नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं। आज ये इकोनॉमिक्स का पेपर था। दिस इज़ द पेपर। हाँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, ये कौन सा है? मिड टर्म। ठीक, ये पेपर है आज का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 इकोनॉमिक्स का। आज ये 2 अक्टूबर का 3 अक्टूबर का पेपर है बेटा। कल तो छुट्टी थी, देखिए 3 अक्टूबर का पेपर है ये। ठीक है, ठीक, तो इसको शुरू करते हैं और एमसीक्यू और न्यूमेरिकल में इसमें करके बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं। पहला लिख रखा है आइडेंटिफाई द। अब पहले इसको बंद कर देते हैं। नमस्कार हो गई और क्या है ना। नाउ ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, ये तो दे रखा है आपको जीएनपी एट, ये पता ही होगा, सब बच्चों को पता होता है ये। तो इसमें कहता है जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन। देखो बेटा, एफसी और एमपी का भी डिफरेंस है इसमें, और जी और एन का तो कर दिया, तो यानी ये गलत ऑप्शन है। दूसरे वाले में एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी, तो एफसी में एनआईटी का डिफरेंस कैसे हो सकता है? ये तो एमपी और एनआईटी का होता है। तीसरा जो है जीएनपी एट एमपी, देखो एमपी तो सेम है, सिर्फ नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है, यानी ये सही है। नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या बताता है? एनएफआईए बताता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। दूसरा जो है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर ऑफ M1 यानी मनी सप्लाई का। देखो इट इज़ द मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो पहला वाला तो ठीक है ही। इट डज नॉट इंक्लूड द करेंसी रिजर्व केप्ट विद गवर्नमेंट, ये भी ठीक है भाई। और इट इज़ ऑलवेज केप्ट विद द सेंट्रल बैंक, नहीं ये ठीक नहीं है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट। अच्छा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ओके, इनकरेक्ट बताना है ना। तो इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड, इट इज़ ऑलवेज, इट डज नॉट इंक्लूड करेंसी रिजर्व विद द गवर्नमेंट। ठीक है, सेकेंड और थर्ड इसके जो है इनकरेक्ट हैं। ये कौन सा हो गया? बी। सेकेंड इज बी, करेक्ट फर्स्ट है बेटा। आगे चलिए। अब इसमें आपको ये देख, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है। देखिए 20% रिजर्व था, तो 5000 डिपॉजिट था, तो रिजर्व कितना होगा? 1000। ओके, ये 1000 हो गया। फिर इसमें 800 तो 3200 का क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा, तो बी में 32 आ गया। और फिर ये टोटल जो होगा लास्ट में 5000, 25,000 आ जाना चाहिए थर्ड में, और ये 5000 है, तो ये हो जाएगा क्या? 20,000। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन सही है? 1000, 3200, 2500 और दिस। देखिए कौन सा है फिर? दिस इज सी। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी मोर देन द जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, इन दोनों में डिफरेंस किसका होता है? इसका डिफरेंस होता है एनएफआईए का। टू सेक्टर इकोनॉमी में एनएफआईए होगी ही नहीं बेटा, क्योंकि उसमें फर्म और हाउस होल्ड होते हैं, है ना। टू सेक्टर इकोनॉमी में एनएफआईए हमेशा क्या होती है? जीरो होती है, यानी तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें तो मोर देन कैसे हो सकता है? मोर देन तो हो ही नहीं सकता। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स और 2 इज़ ट्रू। ठीक है, क्योंकि एनएफआईए टू सेक्टर इकोनॉमी में हमेशा क्या होती है? जीरो। मिस्टर मल्होत्रा ने प्लॉट बेचकर कोई नया हाउस खरीदा। तो अब इसमें देखो, स्टोर ऑफ वैल्यू का तो कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उन्होंने पैसे से पहले प्लॉट बेचा, एक्सचेंज किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक और नया काम कर दिया, उससे नया हाउस खरीद लिया। इसमें बताना है, देखिए कई बार बच्चे गलती करते हैं, करेक्ट पेयर बताना है। ठीक है, करेक्ट पेयर, कार यूज्ड एज ए टैक्सी, भाई ये तो कैपिटल गुड होती है, फाइनल गुड होती है, कंज्यूमर गुड कैसे कह सकते हो? ये हाउस होल्ड, ये भी आपका क्या है? कैपिटल गुड नहीं, ये भी गलत है, कंज्यूमर गुड है ये। ठीक, और
स्कॉलरशिप बाय द, ये फैक्टर इनकम नहीं है, तो वेजिटेबल करेक्ट पेयर बताना है, तो यानी दिस ऑप्शन इज, क्या ऑप्शन है इसमें देखिए, ये है फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। अब बढ़े आगे, देखिए अब ये आ गया आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अच्छा जी, फार्मर व्हीट इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिस, तो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं, ओके फाइन। तो इसने देखे क्या बनाया, प्रोड्यूसर वैल्यू ऑफ आउटपुट 2000 स्क्रैप, बेकर ने क्या करा होगा, देखिए बेटा दिस प्लस दिस, आपको पता है ना, ये अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये वैल्यू एडेड है, तो ये कितना होगा इसका 4000 होगा, और आपको पता है अगर ये भी 4000 होगा, फिर भाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 400 आ रहा है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 10,000 400, और ये हो जाएगा आपका 4,400। आप बताइए कौन से ऑप्शन सही है। फर्स्ट में आपको भरना है 4,000, फिर 10,400, यानी राइट ऑप्शन इज बी। जीडीपी, रियल जीडीपी हमेशा किस ईयर पर होता है बेटा, बेस ईयर पर होता है, इसको तो बताने का कोई मामला नहीं है, ए ऑप्शन, कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट होता है बेटा, कैपिटल रिसीट, क्योंकि इससे एसेट्स क्या होती हैं आपकी, डिक्रीज होती हैं, काइंड ऑफ रिसीट कैपिटल है, और इससे एसेट्स क्या होंगी गवर्नमेंट की, डिक्रीज होती हैं। 9th का ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप सोचिए, अगर इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट, और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो प्राइमरी डेफिसिट अपने आप ही क्या आ जाएगा, 0। तो यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब इसमें बेटा जो है ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे 15 क्वेश्चन जो है। अब इसमें देखिए इंपोर्ट निकालना है। इंपोर्ट कहाँ आता है, इंपोर्ट आता है भाई वैल्यू एडेड में भी आ सकता है, आउटपुट मेथड में, और प्रोडक्शन मेथड, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड में भी आप इसको ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर GVA@MP निकाल लें, क्या होता है GVA@MP बताइए। ये होगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब मैं देखा डाटा आज खुद देख लीजिएगा, हाँ, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखिए 3500 की आपकी क्या है, सेल है, चेंज इन स्टॉक इंक्रीज इन स्टॉक इधर 250, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है बेटा 1650। तो ये क्या निकला आपका, दिस इज इक्वल टू 2100। पूरा डाटा दिखाता हूँ कितना आया ये। GVA@MP आपका आ गया क्या, 2100, ठीक है। अब GVA@MP किसके बराबर होता है भाई, दिस इज इक्वल टू GDP@MP। अब GDP@MP कैसे निकालेंगे आप बताओ। GDP@MP क्या होगा, इसमें निकलेगा एक्सपेंडिचर मेथड से GDP@MP निकालेंगे आप। इसमें देखिए ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। अभी मैं करता हूँ 2100, आप दिमाग में बिठाइएगा। हाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सेल से शुरू है, चलिए यहाँ से ये टोटल डाटाज अवेलेबल है आपके पास। हाँ GDP@MP आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से बताइए। फिर इसको 2100 रख दीजिएगा। दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेटा 550 है प्राइवेट, प्लस 450 है गवर्नमेंट, ठीक है। फिर नेट फिक्स लिख रखा है, तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको देखिए 150, ये क्योंकि फिक्स वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक भी ऐड होता है। आप ध्यान रखिएगा, ये बच्चे फिक्स की वजह से हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर रहे हैं। दिस इज 250, और ये ग्रॉस नहीं है बेटा, ये नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। मुझे आई नीड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैं इसमें और क्या ऐड करूँगा, डेप्रिसिएशन। दैट इज देखो वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन हो गया बेटा 1000/10 यानी 100। तो ये आपका आ गया, देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दिस इज आंसर। अब समझ लीजिएगा क्या लिखने जा रहा हूँ मैं। 2100 आपको गिवन था, ये GDP@MP GVA@MP निकलवाया था ना अभी मैंने। दैट इज इक्वल टू देखिए 1000 कितना हो गया ये, दिस इज 1000 प्लस 15 2300 माइनस
इंपोर्ट, तो भैया इंपोर्ट आ गया आपका 200। कितना आएगा इसका आंसर है 200। कैलकुलेशन देखिए मैं इसी पर कर रहा हूँ, अब मुझे बेटर ये होता है कि सॉल्व पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ये सही है मेरे हिसाब से, तो देख लीजिएगा। ठीक है, जीडीपी एमपी निकाल लिया और जीबी एट एमपी के बराबर होगा वो। तो दिस इज़ 1000 यहाँ तक हो रहा है, दिस वन इज़ 1000, फिर 400, 1500 और 2300। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल राइट। द आंसर इज इम्पोर्ट इज इक्वल टू 200। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़ की तरफ। देखिए क्या करके आप आए। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है भैया। चलो जी, क्या लिख रखा है? एसर्शन है अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ वर डेवलप। हाँ जी, ये अंग्रेजों ने किया था। किसके लिए किया था? ये खुद अपने इंटरेस्ट के लिए, उन्होंने इधर उधर सप्लाई करनी थी, बिजनेस चलाना था। दे हैव डन, यानी एसर्शन तो ठीक है। द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया वाज टू बी स्ट्रेंथ ब्रिटिश इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए क्या? ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे कि 19 क्वेश्चन में देखिए, ये यहाँ पर मेरे को ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें बेटा। मैं रुक गया था बनाते बनाते भी, तब मेरे को कुछ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट शोज द इनकरेक्ट कंपोनेंट ऑफ दिस। असेंबलिंग देखो होता है, स्टोरेज भी होता है, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, ये तो ठीक है। प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग जो वर्ड, ये ग्रेडिंग जो है ना, ठीक है, तो ये उसमें मार्केटिंग में नहीं आता, उसकी मार्केटिंग में, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में नहीं आता, ग्रेड करना नहीं होता। असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये भी सही है। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब आप ये देखिए ग्रेडिंग तो यहाँ पर भी आ गया। इसमें से बी और सी में से, बी और डी में से एक आंसर होना है, मतलब दोनों गलत है मेरे हिसाब से। तो बी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन भी मार्केटिंग में आता है, क्योंकि उसको पहुँचाना है, ये करना है करके। बाकी सब तो प्रोडक्शन हो सकता है यहाँ से। तो अब इसका करेक्ट देखो, दोनों ही जो है इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से, तो दोनों इनकरेक्ट हैं। अब आप देख लीजिएगा, फिर भी अगर एक फेवर करना हो तो हम इसको करेंगे क्या? बी, है ना। प्रोडक्शन जो है उसमें नहीं ले, क्योंकि दो कंपोनेंट कंपेयर, जब हम इनको दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम बी लेंगे। अब बाकी क्या डायरेक्टरेट वालों ने आंसर दे रखा है उस हिसाब से टीचर चेक करेंगे शायद, और आपने क्या लिख रखा है। बट दो यहाँ पर ऑप्शन मेरे हिसाब से इनकरेक्ट होंगे, और आंसर मैं बोल रहा हूँ तब भी फेवर कर रहा हूँ ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा चांस जो है वो 19 का है, तो हमने 19 बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटेड। अच्छा जी, अब इसमें क्या कहता है? टू मेक द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इफेक्टिंग इंश्योर बेस्ट प्राइस ऑफ द दियर फार्मर प्रोडक्ट। चलो जी, ये तो ठीक है शायद। टू डिस्करेज द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फार्मर, ये कैसे हो सकता है भाई? इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव, तो ये तो दूसरा तो गलत ही है। टू प्रिवेंट द फार्मर एक्स, ये भी ठीक है। और टू डिस्करेज द फार्मर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, ये भी कैसे हो सकता है? यानी सेकेंड और फोर्थ जो है वो क्या है इसके? गलत है। ठीक है, तो इनकरेक्ट बताने हैं, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द रैशनल बिहाइंड द चूजिंग द मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इंडियन इकोनॉमी टू ब्रिंग द पॉजिटिव टू ब्रिंग द पॉजिटिव चेंज इन द सोशल आउटलुक। ठीक है जी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, भाई मॉडर्नाइजेशन से कहाँ से इक्विटी आ जाएगी? टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर, ये भी ठीक है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिवाइड, लो इकोनॉमिक डिवाइड को घटाना होता है कि बढ़ाना होता है? देखिए, तो ये भी गलत है। तो आंसर इज फर्स्ट और थर्ड होने चाहिए ना, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन टू ब्रिंग द, ओके, ए फाइन। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड में देखिए क्या लिखा मैं, ये तो फर्स्ट और सेकंड मेरे को दिखाई भी कम दे रहा है, सॉरी बेटा। दिस इज द आंसर इज सी, फर्स्ट एंड थर्ड, ये और ये सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सी का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर तो चित्र बना रखा है, आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़, तो एनिमल हस्बेंड्री यानी टूरिज्म भी नहीं है, ये मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं, बी कीपिंग, पोल्ट्री भी नहीं है ना, पोल्ट्री। तो जी चलो ये भी हो गया। अब ये तो विजुअली के लिए है, तो भाई ऐसा तो कोई देखेगा नहीं हमारा।
अच्छा आगे 23 द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है इंडिया कुडंट डेवलप द सोशल इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है जी। ब्रिटिश फॉलोड द रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी टू स्ट्रेंथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। देखिए विच स्ट्रेंथ, आप बताओ। दूसरा रिस्ट्रिक्टिव, इसको इंडियन हैंडीक्राफ्ट को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाया क्या? कैसे पॉसिबल है भाई? इंडिया कुड नॉट डेवलप साउंड स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये वाला पहला वाला तो सही है। दूसरा क्या है? दूसरा वाला गलत है। तो कौन सा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो कौन सा हुआ इसका? इंडिया कुड नॉट डेवलप द साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग ब्रिटिश। ठीक है ये वाली स्टेटमेंट। दूसरा ब्रिटिश फॉलोड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी विच स्ट्रेंथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। गलत है जी, ए। दूसरा गलत है, ए सही है। राइट ऑप्शन इज ए। एंड आगे आइए, माइक्रो तो भैया किस में आता है ये देख के ही पता चल जाएगा। सीधा सेल्फ हेल्प ग्रुप में माइक्रो आता है, रीजनल रूरल बैंक में नहीं। माइक्रो एक ही है, बाकी सब इंस्टीट्यूशनल है, ये भी इंस्टीट्यूशनल में आ जाता है। कैजुअल वर्कर आर हायर्ड ऑन द परमानेंट बेसिस ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। कैजुअल को कौन सोशल सिक्योरिटी देता है? गलत स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो क्या मतलब हुआ? फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। अब देखो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट दो, मतलब बी ऑप्शन इसका है, क्योंकि मिसप्रिंट हो रखा है। आप देख लीजिएगा इसमें क्या लिख रखा है? स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो दूसरे का मतलब होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो इसका आंसर कौन सा है? बी आंसर है बेटा इसका। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये स्वेज कैनल आप लोगों को याद होगा शायद। टिस्को जो थी ना बेटा 1807 में नहीं, ये तो बना था 1907 में शायद, है ना। तो यही गलत है शायद। विच इज़ द इनकरेक्ट लिख रखा है ना। बेसिस ऑफ द इनकरेक्ट पेयर कौन है? बाकी रेलवे का भी ठीक है, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस भी ठीक है। द बी इज़ द इनकरेक्ट। कई बार क्या होता है कि आपको सही पता है तो इसका मतलब जो नहीं भी पता हो तो भी आप उसमें लगा सकते थे। बाकी ये तो है ही, रेलवे तभी इंट्रोडक्शन करा था 1850 में ही हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, तो यही है बाबू। टिस्को जो है 1907 में था। अब देखो ये डेटाज का तो कई बार वैसे भी गलती हो जाती है, पढ़ाने वाले से भी हो ही जाता है, क्या कहें। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी वाज क्या? टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। इसका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। तो जी ये हमारे पूरे हो गए कौन से? MCQs। पेपर आसान आया है। अभी तो आपके मेरे ख्याल से 2 ही हो रखे हैं पेपर। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको आगे के पेपरों के लिए आपको विश करता हूँ, और आपके आगे के पेपर भी अच्छे हों। और अगले आगे पेपर भी मैं जो है एटलीस्ट MCQs तो बना ही दूँगा। बाकी आप चाहेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपकी तरफ से लाइक देने पड़ेंगे वीडियो को, और कमेंट में बताना पड़ेगा कि हमें पूरा पेपर चाहिए, तभी हम बना पाएंगे बेटा। रखता हूँ इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।